नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। तो इससे पहले हमने पढ़ा शिक्षण क्या होता है और अब हम पढ़ेंगे अधिगम। तो जैसे हमने शिक्षण पढ़ा तो शिक्षण का अर्थ क्या था कि सिखाना, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो अधिगम है। अधिगम अर्थात लर्निंग। तो लर्निंग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, तो जब हम सीखने की बात कर रहे हैं तो एक तो जो परिवर्तन होता है वो टेम्पररी होता है। जैसे कि आपने किसी तरह की कोई चीज़, आपकी हेल्थ की वजह से कोई चीज़ें मतलब चेंज हो गई हो, जैसे कि आपके व्यवहार में परिवर्तन। जब कभी हम बीमार वगैरह हो जाते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है कि, और एक है कोई हम मेडिसिन्स वगैरह या फिर कोई ड्रग्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ले लेते हैं, तब हमारे में परिवर्तन आ जाता है। या फिर कभी एग्रेशन वगैरह में कोई परिवर्तन, तो वो जो परिवर्तन है उसे हम क्या कहेंगे। और एक जो परिवर्तन होता है अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा या किसी ट्रेनिंग के द्वारा हमारे व्यवहार में होता है। तो ये और जो टेम्पररी चेंज है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिटेल से समझेंगे। एक सीखना है और एक अधिगम है, दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों ही सीखना है, दोनों का मतलब ही सीखना होता है, लेकिन जो हम अधिगम की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, एक परमानेंट चेंज है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। जैसे कि आप कोई भी चीज़ें सीख रहे हो तो आपके व्यवहार में धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो, परिवर्तन आए। तो जैसे कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो पढ़ाई सीधा हम डायरेक्टली के पढ़ना शुरू नहीं कर देते। हम पहले ABCD सीखते हैं, 1 2 3 सीखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह से सीखने के प्रोसीजर में ऐड ऑन होते हैं। तो वो क्या है, एक तरह का मतलब परमानेंट चेंज है, लेकिन ग्रेजुअली चेंज हुआ हम में। या फिर हमें कोई व्यवहार सीखना हो, कोई स्किल सीखना हो, तो इंस्टेंट नहीं हो जाता है। तो उससे के बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और ख़ासकर ये BSTC स्टूडेंट को डेडिकेटेड रहेगी ये क्लास, जिनका अभी 1 जून 2025 को एग्ज़ाम है। तो आई थिंक, तो जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखी है कि जो अधिगम है वो क्या है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और अध्ययन के माध्यम से नए ज्ञान, कौशल, व्यवहार, आदतें या मूल्य, वैल्यूज़ क्या करता है, सीखता हो या प्राप्त करता हो, जो उसके जीवन में क्या करती है, उसको एक तरह की सफलता दिलाती हो किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम। तो जब हमने इसकी बात की तो अब ये जो अधिगम हो रहा है, तो ये अधिगम किसकी वजह से हो सकता है, तो मैंने कहा या तो अभ्यास के द्वारा हो सकता है, दूसरा अध्ययन के द्वारा, और अनुभव के द्वारा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इससे पहले मैंने क्या किया होगा, अभ्यास किया होगा, यानी कि खुद ने पढ़ा होगा, फिर बार बार इन चीज़ों को रिवाइज़ किया होगा, तभी मैं आपके सामने आकर क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, एक अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा, या इससे पहले मैंने कई बच्चों को पढ़ाया होगा, तो ये क्या है, एक तरह का अनुभव है। तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का रिलेटिवली चेंज है, या मेरे व्यवहार में क्या हुआ, एक तरह से अपेक्षाकृत परिवर्तन आया किसी गोल को अचीव करने के लिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे अधिगम के उद्देश्य क्या होते हैं, तो अधिगम के क्या उद्देश्य होते हैं कि हम एक बच्चे में क्या देखना चाह रहे हैं, कि वो एक समाज में बैठे, समाज के नियम कायदे को माने, वो और अपने जीवन में सफल हो। तो उसके लिए उसको सोचने समझने की क्षमता विकसित हो, सोचना समझना मेंटली, कि वो क्या हो, वीक ना रह जाए। तो उसको कैसी, तो वो क्षमता है जो जिसको आप कॉग्निटिव लर्निंग कहते हो, तो सोचना समझना, स्मरण करना, याद करना, तो वो उसमें क्या हो, डेवलप हो। सेकंड, नए कौशल सीखें, कि वो नए नए स्किल सीखें। जैसे आज हम AI के दौर में, लेकिन आज से 10 साल पीछे तो हमारे पास AI या फिर इतना टेक वर्ड नहीं था। तो अब इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें टेक्नो फ्रेंडली बनना ही पड़ेगा। तो टेक्नो फ्रेंडली बनने के लिए कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये जो टूल्स वगैरह हैं तो उनके साथ क्या होना पड़ेगा, हैबिचुअल होना पड़ेगा या फिर एडेप्टिव होना पड़ेगा। तो ये जो स्किल्स हैं तो वो हमें क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। और क्या है, पर्यावरण के अनुसार हम अपने आप को अनुकूल बना पाए। अब पर्यावरण के अनुसार का मीनिंग क्या है, कि हम जिस
इस वातावरण में रहते हैं तो वहाँ के अनुसार हमें अपने आप को ढलना पड़ेगा, समायोजित होना पड़ेगा, जिसको आप कह सकते हो एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अनुकूल बनाना पड़ेगा। फिर उचित व्यवहार, दृष्टिकोण, मूल्यों का विकास, ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो क्या है, इंसानों का या फिर ह्यूमन बीइंग्स का एक तरह का क्या है, समूह है। तो उस समूह में रहने के लिए हमें अपने आप को भी क्या करना है, उनमें सेटल करना है। तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें या हमारे लिए क्या चीज़ें ऐसी ज़रूरी है जो उनके साथ हमें क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए। तो जैसे मैंने कहा उचित व्यवहार, तो जब हम एक बच्चा है तो उस बच्चे को तो नहीं पता है कि मुझे समाज में जाके किस तरह से व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, किसको किस तरह की रेस्पेक्ट देनी है, टीचर से किस तरह से पूछना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, किसके साथ बैठना है। तो ये सारी चीज़ें किससे आएगी, ये सीखने से आएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे एक बच्चे को हमें कोई चीज़ सिखानी हो तो हम सिंपल सा एक काम करें कि उसके सामने जैसे कि एक जलती हुई आग की लोग के लेके पास में रखते, तो वो अगर छोटा बच्चा उसको नहीं पता है तो वो क्या करेगा, उसको पकड़ने जाएगा, और जैसे ही पकड़ने जाएगा तो जल जाएगा। अगर वो जल जाएगा तो दोबारा वो क्या नहीं करेगा, उसको टच नहीं करेगा। तो उसने उससे क्या सीख लिया कि जब भी इस तरह की कोई गतिविधि फ्यूचर में हो तो उसको पकड़े नहीं, यानी कि उसके लिए वो क्या है कि सही नहीं है। तो इस तरह से उसको सही गलत की पहचान करवाना, फिर जिस एनवायरनमेंट में रह रहा हो तो उसके अनुसार अपने आप को ढालना, ये सारी चीज़ें क्या है, लर्निंग का ही पार्ट है, अधिगम का ही पार्ट है। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन, चेंज लाना। ठीक है, अपेक्षाकृत चेंज लाना। तो सर्वांगीण विकास के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। जैसे हमने शिक्षण में कहा ना कि शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है कि व्यवहार, कौशल, नॉलेज या ज्ञान या वैल्यूज़, मूल्य, इनको क्या करना, एक्सचेंज करना। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या करना, उनको आदान प्रदान करना, क्या है, शिक्षण है। तो उसके द्वारा, शिक्षण के द्वारा क्या हो रहा है, बच्चे के में एक तरह की लर्निंग की एबिलिटी डेवलप हो रही है, वो सीख रहा है। जब सीख रहा है तो उसका अपोजिट पार्ट तो लर्निंग ही तो है, सीखना और सिखाना। खुद सीखे फिर बच्चे को सिखाए। तो ये चीज़ अगर परिवर्तन हो रहा है तो वही तो क्या है, हमारे लिए अधिगम है। लेकिन बस ये क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट मतलब कि एक टेम्पररी होता है कि किसी बाह्य फैक्टर की वजह से हमें अचानक कोई परिवर्तन, जैसे कि हम कहें कि किसी व्यक्ति ने कोई ड्रिंक कर ली या कोई ड्रग्स ले लिया, तो उस पीरियड के दौरान उसमें क्या होगा, एक बिहेवियरल चेंज आएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 24/7 उसमें वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा। जब तक उसका असर रहेगा तब तक वो क्या करेगा, उस तरह का व्यवहार करेगा। जैसे ही उसका असर ख़त्म होगा वो क्या हो जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह का टेम्पररी चेंज है। व्यवहार में परिवर्तन है लेकिन कैसा है, टेम्पररी। लेकिन हम अनुभव के द्वारा या फिर किसी अभ्यास के द्वारा क्या करें कि अपने आप में परिवर्तन लेके आए, डिज़ायरेबल है। हम चाहते हैं कि व्यवहार हमें क्या है, हमारी डेली लाइफ का या हमारा रूटीन का पार्ट बने। तो ये क्या है, एक तरह का रिलेटिवली चेंज है या व्यवहार में परिवर्तन, अपेक्षाकृत परिवर्तन है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करें तो उद्देश्य समझ में आ गए। अधिगम के क्या क्या उद्देश्य, यह क्या है, संज्ञानात्मक क्षमताओं, सोचना, समझना, स्मरण को बढ़ावा देता है। दूसरा, नए कौशल विकसित करता है और पर्यावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूल बनाता है। और उचित व्यवहार और दृष्टिकोण, मूल्यों का विकास करता है। एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो इसके लिए कि बच्चे पे भी डिपेंड करता है, क्या उसका इंटरेस्ट है, वो किसी से प्रेरित हो रहा है, और मतलब उसके जो प्रेरणा के स्रोत हैं, वो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी इसके लिए मैटर करता है, और उसकी एबिलिटी, योग्यता, वो भी मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ क्या अधिगम के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अब अधिगम की क्या विशेषता होती है, तो ये कैसी है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया कैसी, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि बच्चा प्रारंभ से अंत तक जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब वो पेरेंट्स से सीखे, टीचर से सीखे, या चलते हुए कहीं पे गिर गया तो उससे सीखे। जैसे आजकल के हम के फ़ोन वगैरह यूज़ करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हम चलते वगैरह ज़्यादातर फ़ोन, तो
कहीं पे गिर विर गए तो हमें गिरते वक्त ये ध्यान आया कि यार अगर मैं फ़ोन में नहीं देख रहा होता तो शायद मैं नहीं गिरता। तो ये भी एक तरह की क्या है, सीखना ही है। लेकिन ये भी एक तरह का क्या है, तो हम कहीं से भी किसी से भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और अधिगम एक लक्ष्य आधारित होता है। मतलब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कोई न कोई गोल है। मेरा गोल क्या है कि मैं आपको BSTC एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ, क्योंकि अभी आपका 1 जून को एग्ज़ाम है। 1 जून को एग्ज़ाम है तो लगभग हमारे पास से 13 से 14 दिन बचे हुए। तो 13 दिन के से 14 दिन में मुझे क्या पढ़ाना है आपको कि इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जिससे आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, जिससे आपका क्या हो जाए, वो कट ऑफ क्रैक हो जाए। तो मुझे उसी अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा। तो उसी अकॉर्डिंग जब पढ़ाऊँगा तो मुझे पास एक गोल आ गया ना। ये जो आपका 15 दिन का गोल है, तो मुझे आपके टॉपिक्स पता होने चाहिए कि ये टॉपिक्स मुझे आपको पढ़ाने हैं, PYQs लगाने हैं, फिर आपको मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करवानी है, सिखानी है। तो ये मेरा एक तरह का गोल है। वैसे ही आपका गोल है कि इनको अच्छे से आप पढ़ कर जाओ और एग्ज़ाम को क्या करो, फाइट करो। तो ये एक तरह का क्या है, अधिगम भी एक तरह की क्या है कि उद्देश्य जिसमें या एक कोई लक्ष्य होता है जिसको आप क्या करते हो, अचीव करते हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो परिवर्तन है या तो अभ्यास के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा या अनुभव के द्वारा क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। ठीक है। अभ्यास, आप किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना शुरू करो तो उसमें क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। यानी कि किसी भी चीज़ को कि रिपीटेशन टाइम अगर रिपीटेडली किया जाए तो उसमें हम क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। वैसे ही और किसी को अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें और अच्छा, उसमें क्या हो जाता है, परमानेंट चेंज हो जाता है। वैसे अनुभव, तो एक समय के बाद, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा फियर होता है, फिर धीरे धीरे के हम कुछ पीरियड के बाद 1 या 2 बार गिरने के बाद फिर धीरे धीरे हमारा जैसे डर ब्रेक हो जाता है, डर टूट जाता है। तो हम क्या करते हैं, खुद धीरे धीरे चलाना। और अब जब हम साइकिल वगैरह चलाते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो अब हमें ये नहीं ध्यान रखना पड़ता है ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, या पैडल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, या फिर हम बाइक चला रहे हैं तो ब्रेक वगैरह हम फ्रीली, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में हम क्या करते हैं, साइकिल को चला पा रहे हैं। तो ये सारा क्या अनुभव के द्वारा है। तो एक पीरियड के बाद चीज़ें क्या हो जाती है कि फ्रीली चीज़ों को क्या किया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है, यानी कि हमने सीख लिया है। फिर यह रुचि, प्रेरणा और तत्परता, आप में एक्साइटमेंट कितना है, आपकी इंस्पिरेशन कैसी है, कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये भी मैटर करती है कि एक पॉजिटिवली इंस्पायर हो रहा है, एक नेगेटिवली इंस्पायर हो रहा है, एक उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, ये भी मैटर करता है कि सीखने के लिए। फिर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। आप स्कूल या कॉलेजेस वगैरह से सीख सकते हो, या फिर आप घर परिवार के माहौल से सीख सकते हो। तो ये क्या है, अधिगम की ही विशेषता है। ठीक है। फिर अधिगम का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस। अब जब हम अधिगम की इतनी ही बात कर रहे हैं तो शिक्षण में इसका कुछ तो महत्व होगा। तो शिक्षण में अधिगम का क्या महत्व है, जब हम सिखाने की बात कर रहे हैं, टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो पहले वो खुद सीखा फिर आपको सिखाया, तो उसमें कोई तो महत्व होगा। तो जब हम उसकी बात करें तो विद्यार्थी के व्यवहार में समझने में सहायता मिलती है। अधिगम से हमें ये पता, जैसे उसकी मुझे इंटरेस्ट पता चल गया तो मैं उसको क्या कर पाऊँगा, प्रॉपर अधिगम। शिक्षण में अधिगम का क्या महत्व है, तो अगर मुझे किसी बच्चे की इंटरेस्ट पता चल गया, उसके प्रेरणा के स्रोत पता चल गए, और उसमें एक्साइटमेंट कितना किसी चीज़ को लेकर, जैसे कोई बच्चा मैथ सीखना उसको अच्छा लगता है, मैथ या मैथमेटिक्स, फिर आपको कोई बच्चा साइंस पढ़ना पसंद करता है, और कोई बच्चा है जिसको क्या इन दोनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर उसके लिए मुझे आर्ट्स वाले बच्चे को किस तरह से टीचिंग करवानी है ये मुझे पता चलेगा। और कोई बच्चा है जिनको पढ़ाई में ही इंटरेस्ट नहीं है, वो स्पोर्ट्स लवर है, तो उसका माइंडसेट कैसा है, तो ये मुझे किससे पता चलेगा, उसकी प्रेरणा या फिर इंस्पिरेशन से। दूसरा, उसमें एक्साइटमेंट कितना है सीखने के लिए, तो उससे पता चलेगा। तो मैंने कहा उसकी रुचि, प्रेरणा और तत्परता, कि उसका इंस्पिरेशन कैसे है,
और उसकी एक्साइटमेंट कैसा है और उसका इंटरेस्ट कहाँ है। अगर ये तीनों चीज़ मुझे पता हो तो मैं उसको क्या सिखा सकता हूँ, कोई भी चीज़ उसको क्या आसानी से सिखा सकता हूँ। तो फिर यह अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक टेम्पररी चेंज होता है और एक परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। फिर उपयुक्त शिक्षण विधियों और सामग्री के चयन में सहायक होता है। अगर मुझे ये सारी चीज़ पता है तो उसको मुझे प्रैक्टिकली समझाना है, थियोरेटिकल समझाना है या प्रयोगशाला में ले जाकर समझाना है, तो वो सामग्री भी मेरे लिए सिलेक्शन में इजी हो जाएगी। तो शिक्षण में अधिगम से मुझे ये पता चलता है कि बच्चे को किस प्रकार से सिखाना है, कौन सी मेथड्स अप्लाई करने हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको विजुअल दिखाने पड़ेंगे, ऑडियो से सिखाना पड़ेगा, या फिर इस तरह से जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ तो मैं इनको एक तरह से कि मतलब स्क्रीन वगैरह, तो आजकल जो टेक्नो फ्रेंडली है, तो यहाँ पे मैं किसी मूवी वगैरह चला के आपको दिखाऊं तो आपको क्या करेगा, इजीली आपको समझ आएगा, वो रिलेट कर पाएगा कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें भी सहायता मिलेगी। पाठ्य योजना और मूल्यांकन में सहायक होगा। मुझे किसी बच्चे को जब पढ़ाना है तो मुझे लेसन प्लान करना पड़ेगा। जब लेसन प्लान करूँगा तो मुझे लेसन प्लान में भी सहायता मिलेगी, किस स्टैंडर्ड का बच्चा है, 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाना है। तो मुझे पता है वो बच्चा कैसा है कि रटने वाला बच्चा है, उसकी समझ विकसित नहीं हुई है, तो मुझे उसी अकॉर्डिंग लेसन प्लान करना है। फिर मुझे थोड़ा सा पता चला नहीं यार बड़ा बच्चा है तो मुझे उसकी समझ आधारित क्वेश्चंस को बनाने, और उससे बाहर का बच्चा है तो मुझे क्या करना है कि नहीं यार इसमें रिफ्लेक्टिव है, यानी कि इसमें चिंतनशील बालक है तो चिंतनशील के अकॉर्डिंग, तो ये फिर मुझे उसका मूल्यांकन कर सकता हूँ, इवेल्यूट कर सकता हूँ कि यार जो चीज़ें मैंने इसको दी उसने कितना समझा है, कितना उसने के रिफ्लेक्ट किया है, कितना उसने फीडबैक अच्छा दिया है, सही है गलत है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मुझे एक तरह से अधिगम से मुझे क्या मिलेगा, सहायता मिलेगी शिक्षण में, ठीक है। फिर समावेशी कक्षा निर्माण में सहायक व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षण संभव है। एक पर्सनली टीचिंग करवाई जा सकती है तो वहाँ पर भी इसकी क्या होती है, सहायता मिलती है। फिर अधिगम के क्या परिणाम हैं, परिणाम क्या है, अब कुछ रिजल्ट तो देखेंगे ही देखेंगे, प्रक्रिया है, आउटकम नहीं मिले तो हम करेंगे ही क्यों। तो हमने कहा था गोल, कि अधिगम में एक गोल को देखा जाता है, तो ज्ञान और समझ का विकास हो जाता है। अगर किसी बच्चे को जब सिखाया जा रहा है और वो सीख रहा है तो उसमें के अल्टीमेटली क्या चीज़ आएगी, एक समझ विकसित होगी, वो सही गलत कंपेयर कर सकता है और अपने गोल के लिए काम कर सकता है, और एक समाज में यानी कि रहने के लिए उसको जो ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, सर्वांगीण विकास चाहिए, यानी कि उसको फाइनेंशियली, मेंटली, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं तो हम अपने आप को कैसे देखेंगे, मेंटली मतलब मानसिक रूप से फिट हो, फिज़िकली फिट हो, और इकोनॉमिकली और सोशली, ये हमने अपने आप को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। और ये कब संभव है, ये शिक्षण से संभव है, ठीक है। तो ये एक बच्चे को क्या किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। फिर कौशलों का विकास होगा, मोटर, भाषा, संज्ञानात्मक, अभी मैंने कहा संज्ञानात्मक, सोचना समझना, इनको डेवलप किया, वो भाषाई ज्ञान समझ सकता है। फिर मोटर यानी कि जो गत्यात्मक है, मनोदेही जो मतलब एक तरह की गतिविधियाँ हैं तो उनको वो समझ सकता है। इसके बाद मूल्य और दृष्टिकोण का विकास हो सकता है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को लेकर, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, किस तरह का नज़रिया है, तो वो हमें अधिगम से पता चलेगा। इसके बाद सामाजिक और भावनात्मक संतुलन रहेगा उसका, कि हम सामाजिक प्राणी हैं और हम अल्टीमेटली इसी के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि हमें निरंतर अपने आप को सीखना और सिखाते रहना है, जीवन पर्यंत सिखाते रहना है और सिखाना है। तो हमें बैलेंस बनाना सीखना है। हम कभी इस तरह से नहीं हो सकते सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें क्या रखना है, एक तरह का बैलेंस बनाना, मतलब इस तरह का हमें अपने आप को बना के रखना है, ऐसा। तो ये क्या है, एक तरह का बैलेंस लेवल है कि अगर
यहाँ पर हम अपने आप को स्टेबल, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर अपने आप को एक तरह से लेवल कर लेंगे। हाँ, अब हमने सीखा है, इसको क्या करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है, समायोजित करना है। तो हम भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर नहीं हो सकते समाज में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग होंगे जो हमारे विचारों से सहमत नहीं होंगे, और बहुत, या फिर हम के अपने विचारों से बिल्कुल रिजिड भी नहीं हो सकते, फ्लेक्सिबल हमें अपने आप को रखना पड़ेगा, लचीलापन रखना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि हमने कह दिया मतलब कि पत्थर की लकीर है, क्योंकि हम भी इंसान हैं तो हमसे भी गलतियाँ होगी। तो हमें अपने विचारों में भी क्या रखना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है कि हमने अपना आप को एक तरह से संतुलित रखा, ठीक है। तो ये संतुलन का भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक तरह से हमें आउटकम मिल सकता है। और एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए ये अधिगम बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए भी और हर टीचर के लिए भी। क्योंकि अगर किसी टीचर को पढ़ाना है तो पहले सेल्फ खुद क्या करेगा, खुद पढ़ेगा, इसके बाद बच्चे को पढ़ाएगा। तो पहले खुद सीखें फिर बच्चों को सिखाएं। तो ये क्या है, लर्निंग है। तो आई थिंक मुझे यहाँ तक लगता है कि आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए बता सकते हैं कि ये टॉपिक हमें डिटेल में और पढ़ना है। और इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप फिर से एक बार बोल सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे कोई डाउट है, तो आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में प्रोवाइड करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।